ये लो, पैसा देने के लिए मेरी मनाही नहीं है, लेकिन टाइम पे पैसा वापस ही नहीं मिलता। नहीं सेठ जी, इस बार आपको शिकायत नहीं होगी। कल शराब का टेंडर खुलते ही 1 महीने के अंदर आपके पैसे मिल जाएंगे। ये वादा अपने भाई अंकुश को बता देना। बात बात में टेम्पर लूज करता है वो आदमी। इस बार नहीं होगा सेठ जी, चलता हूं। भाभी, भैया आ गए। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून डैडी। गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भैया। बहुत अच्छी भैया। एग्जाम कब है? 15 से। और मुन्ना तुम्हारा? डैडी, मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए। डैडी, ये रहे मेरे मार्क्स। लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक कर लिया करो। ओके ये डैडी। लीजिए कॉफी। पता है, इस साल छोटी क्लास में फर्स्ट आएगी। बेचारी बहुत पढ़ाई करती है। और देख लेना, बड़ी भी इस साल बीए पास कर लेगी। हाँ, सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दूं। है कोई नजर में? हाँ, लड़का तो ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ रहा हो। वैसे तुम्हारा वो प्यारा सा देवर कहाँ है? बेचारा भटक रहा होगा नौकरी की तलाश में। तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं मस्ती कर रहा होगा? उस जलन ने मेरी बेइज्जती की है। बहुत बुरा किया उसने। उसने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को आवाज दी है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई साहब, आपका भी इसके साथ खुदकुशी करने का इरादा है क्या? क्या कर रहा है तू? तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तेरे भाई एक जिम्मेदार अफसर है ना। मैं जानता हूं मोंटी, लेकिन जब भी कोई मेरे भाई के बारे में कुछ बुरा कहता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चल ठीक है, अब रहने देना। पॉपकॉर्न खाएगा? 5 रुपए है मेरे पास, चल। ये कोई टाइम है तेरे घर आने का? हाँ भैया सो रहे। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो। अरे भाभी आहिस्ता, धीरे बोलो, भैया जाग जाएंगे। सॉरी भाभी। भाभी, आज मैं और मोंटी एक ऐसी जगह गए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वहाँ पहले खाना, चलो। अरे वाह भाभी, वाह वाह भाभी, वाह। वो भी भाभी, क्या खुशबू आ रही है। भाभी तुम कितनी अच्छी हो। इतनी रात तक क्या कर रहे थे? इसे खाना तो खा लेने दो। आप चुप रहिए। बोलो, कहाँ गए थे? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं का क्या मतलब? सड़कों पे भटक रहा था। क्यों? घर नहीं आ सकते थे? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? जल्दी घर आता हूं तो आपके बेकार सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मुझे। अच्छा, तो मेरे सवाल बेकार हैं। अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना बेकार नहीं, लोगों के साथ झगड़ा करना बेकार नहीं,
अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना बेकार नहीं। अरे आखिर तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर क्या लेती? नौकरी करूं मैं? आजकल बिना सिफारिश और रिश्वत के तो नौकरी मिलती नहीं है। सिफारिश तो आप नहीं कर सकते और रिश्वत के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसमें चाहे मेरी जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। अरे आखिर आपको मेरी क्या चिंता है? अमर, हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं ना। देखा, जो भाई मेरे सामने नजर नहीं उठाता था, आज बराबर का जवाब दे रहा है। किसी को लगातार डांटते रहोगे तो वो एक दिन दुखी होकर जवाब देने लगेगा और फिर हम लोग उसी को ही दोषी ठहराएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि हम ही ने उसे जवाब देने पे मजबूर किया है। मैं जानता हूं तुम शादी से पहले वकील रह चुकी हो। गलत को सही और सही को गलत साबित करना तुम्हें अच्छी तरह से आता है और बहस में मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकता। लेकिन हमेशा उसकी वकालत करके तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, लेकिन जब मुसीबत में फंस जाएगा तब तुम बहुत पछताओगी। 80 क्यों भैया, 80 कैसे गुजरी रात? मजा आया भैया की डाक खाकर? अरे छोड़ ना मुन्नी, सुबह सुबह बड़े भैया की क्या बात करना। वैसे भी तुझे भैया की आदत तो मालूम ही है ना, बिना डांटे उन्हें खाना हजम ही नहीं होता। और वैसे भी भगवान ने हमें 2 कान किस लिए दिए? किस लिए चाचू? एक कान से सुनने के लिए और एक कान से निकालने के लिए। यस। भगवान ने एक दिमाग भी बनाया है, उसे अच्छे काम में इस्तेमाल करने के लिए। ये अरे ये क्या भाभी, मुझे तो चाय चाहिए थी। एक्सरसाइज के बाद शरीर को ताकत की जरूरत होती है और ताकत मिलती है दूध से। इसलिए दूध जो है वो चुपचाप पी जाओ, वरना वरना क्या कर लोगी भाभी? भैया से शिकायत कर दोगी? अरे मैंने भैया से ना डरने का फॉर्मूला बना लिया है भाभी। फार्मूला? हाँ, अरे सिंपल सी बात है भाभी, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। अरे तुम्हारे भैया तुम्हारे दोनों कान ही निकाल देंगे। हाँ। वो तो है। नाम हिटलर क्या है, इस घर को जंग का मैदान बना दिया है। एक बात बताओ भाभी, आपने इस पत्थर दिल पर फूल कैसे उगा दिए? मेरे जादू से। अरे तुम्हारे भैया तो बहुत हिटलरी झाड़ते थे, फिर मेरी जुल्फों के जाल में ऐसे फंस गए हाँ। कि आंखों से प्यार और होठों से इजहार करने पे मजबूर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10वां टीवी वे 10वां टीवी चकरकान मम चकरकान मम चारा चिंगा फोरी 10वां टीवी। Hey, man! ते तू चोर है? या मैं चोर हूँ। तू चोरी क्यों की थी? ये आपका हॉलर किसने बनाया? ए, हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर। ओ, आप इंस्पेक्टर हैं? ये वर्दी देख के पता नहीं चलता क्या? अरे ड्रेस और फेस से क्या होते हैं यार? वैसे शक्ल से मैं शरीफ लगता हूँ मगर हूँ तो चोर। वैसे आप ड्रेस से इंस्पेक्टर लगते हैं मगर Shut up! तू ए दस तू चोरी क्यों की थी? साड़ी तरक्की वास्ते की थी। मेरी तरक्की दिलाई। अरे हम चोरी नहीं करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? क्या बोला? मेरा मतलब है आप किसको पकड़ेंगे? अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका नाम कैसे होगा? आपकी तरक्की कैसे होगी? आप हवलदार से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है भाई, बुरे वक्त में गधे को भी बाप मानना पड़ता है। तुम पर पूरे 10 टीवी चोरी करने का इल्जाम है मैन। 9 टीवी मिल गए हैं, 10वां किधर है? क्या बात है, पुलिस वालों को इतनी अच्छी गिनती कैसे आने लगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है जब कभी पुलिस चोरी का माल पकड़ती है तो आधा जेब में आधा रिकॉर्ड में होता है। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड में कैसे आ गया? इतना मारूंगा, कितना मारूंगा। क्या फायदा, आप थक जाओगे साहब जी। सुधर जाओगे। अरे तुम्हारे मार से कोई सुधर जाए तो इस देश के कानून को मार की जरूरत है। जब देखो तब छोटे चोरों को दम देते रहते हो और बड़े चोरों को सामने तुम मिलाते रहते हो। आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं? क्यों? बार बार आपको शट अप बोलना पड़ता है। अगर असिस्टेंट होता तो वो बोलता शट अप। तुझे शर्म नहीं आती अपने हवलदार का मजाक उड़ाते थे? मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो बता दो कि वो 10वां टीवी किधर है? वो 10वां टीवी तुम्हारे घर में है। शट अप मत बोलो। फोन उठा लो। मैं हवलदार बोल रहा हूँ, नहीं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कौन? मैं रमा बोल रही हूँ। डार्लिंग, गुगरी बुचरी गुगा मुंगू लोची गो बोलो। अब अभी घर आ जाइए। मैं भी घर आता हूँ। नाराज हो ना, मुझे ना गुगी ना गोची गोगू मुझे आता हूँ।
इसको पकड़कर अंदर डाल दो। ओके सर। अभी आके पूछूंगा तू चोरी क्यों की थी, उल्लू दे आप पठिया। हवलदार, मेरे कमरे में टेलीविजन और हो सके तो वीडियो का इंतजाम कर देना। ओके, शट अप।